खोज करना इंसान की फितरत है। अब इंसान उस चीज को खोजने में जुटा है जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसका कोई और छोर नहीं। इन सभी बातों को जानते हुए भी हम इंसानों ने एक ऐसा मिशन तैयार किया जिसके जरिए हम इस अथाह ब्रह्मांड की सैर कर रहे हैं। इस सफर में जहां आगे क्या होगा, इस बात की कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है। वैज्ञानिकों द्वारा इस मिशन के जरिए धरती की ही तरह अन्य ग्रहों पर रहने वाले एलियन की भी खोज की जा रही है। इस मिशन के जरिए हमने जितना ज्यादा इस ब्रह्मांड के बारे में जाना, हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। यहाँ कुछ और नहीं, आज से 43 साल पहले 1977 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया वोयेजर मिशन है। वैसे इस मिशन के तहत वोयेजर फर्स्ट और वोयेजर 2 को अलग अलग पाथ पर ब्रह्मांड की यात्रा के लिए भेजा गया। इस मिशन के लिए पहले वोयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया। इसकी लॉन्चिंग के 16 दिन बाद वोयेजर फर्स्ट को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया। वोयेजर फर्स्ट एक 815 किलोग्राम का एक मानव रहित यान है जिसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सौरमंडल और उसके बाहर अंतरिक्ष की खोज के लिए लॉन्च किया था। इस वोयेजर यान को अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए 43 साल 7 महीने बीत चुके हैं। वोयेजर फर्स्ट और वोयेजर 2 अभी भी रेगुलर मैसेज प्राप्त करने और पृथ्वी पर डेटा ट्रांसमिटेड करने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। डीप स्पेस नेटवर्क में 3 ग्राउंड स्टेशन है जो कि ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अमेरिका में स्थित है, जो पृथ्वी पर एक दूसरे से लगभग 120 डिग्री की दूरी पर स्थित है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वोयेजर स्पेसक्राफ्ट के साथ ब्रह्मांड की यात्रा। 1977 में रवाना किए गए इस वोयेजर मिशन के जरिए नासा हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों के बारे में डीप स्टडी करना चाहता था। वोयेजर फर्स्ट का निर्माण जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा किया गया। इसमें 3 रेडियोसोटोप वाले थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी RTG एक बूम पर लगे हैं। इसका निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण की सहायता से कम ईंधन का प्रयोग करके यात्रा कर सकता है। इस तकनीक के तहत ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए स्पेसक्राफ्ट की गति बढ़ाई जा सकती है। इसीलिए इसकी लॉन्चिंग तब की गई जब सोलर सिस्टम के प्लैनेट एक विशेष स्थिति में एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे। इस विशेष स्थिति के कारण यात्रा का समय 30 वर्ष से घटकर सिर्फ 12 वर्ष रह गया। गोल्डन रिकॉर्ड। वोयेजर मिशन से जुड़े एक शख्स थे कार्ल सगना। इन्होंने ही वोयेजर स्पेसक्राफ्ट से ग्रामोफोन को जोड़ने के प्रोजेक्ट पर काम किया जिसे नाम दिया गया गोल्डन रिकॉर्ड। गोल्डन रिकॉर्ड 12 इंच की तांबे की डिस्क है जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। वोयेजर फर्स्ट और सेकंड दोनों पर साउंड सिग्नल रिकॉर्ड लगाया गया है, इस आशा के साथ कि अगर कोई एलियन है तो जब उसकी मुलाकात इस वोयेजर स्पेसक्राफ्ट से हो तो उसे धरती के बारे में बताया जा सके। इसीलिए इस गोल्डन रिकॉर्ड में पक्षियों के चहचहाने की आवाज, हवा की लहरों की आवाज और भिन्न भिन्न तरह के संगीत रिकॉर्ड किए गए। गोल्डन रिकॉर्ड में एक बच्चे निक सागन की आवाज में अंग्रेजी भाषा में एलियन के लिए अभिवादन भेजा गया। इसके साथ ही डिस्क में पृथ्वी और उसके जीवन की तस्वीरें जैसे ब्लू व्हेल की आवाज, एक बच्चे के रोने की आवाज, लहरों की आवाज, विभिन्न प्रकार की म्यूजिक और इस गोल्डन रिकॉर्ड में 55 अलग अलग भाषाओं में शुभकामनाएं दी गई। कुल मिलाकर इसमें हर संभव वो वस्तु रखी गई है जो कि किसी धरती और वहां के रहने वाले प्राणियों की जानकारी दे सके। वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट 62,140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रहा है। हर दिन वोयेजर फर्स्ट पृथ्वी से 14,68,800 किलोमीटर दूर होता जा रहा है, यानी प्रतिदिन 5 प्रकाश सेकंड दूर जा रहा है, जिसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये दूरी लगभग 4 गुना पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। अब बात करते हैं दूसरे स्पेसक्राफ्ट वोयेजर 2 के बारे में। ये स्पेसक्राफ्ट भी वोयेजर फर्स्ट के समान ही था, लेकिन इसका ट्रैवल पाथ कुछ धीमा है। इसे धीमा रखने का कारण इसे यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचने के लिए अनुकूल बनाना था। ये यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है। सभी ग्रहों के एक सरल रेखा में आने पर ही इसकी लॉन्चिंग की गई, जिस कारण इसकी एनर्जी को सेव रखा जा सके। इसने आगे बढ़ने के लिए ग्रहों की ग्रेविटी का प्रयोग किया। ग्रहों के एक सीध में आने की स्थिति 176 साल बाद की आती है। जब वोयेजर स्पेसक्राफ्ट ने ब्रह्मांड का एनालिसिस करना शुरू किया
तो उसे यहाँ पर हर चीज का एक ग्रुप मिलता गया, जैसे सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित फॉर्म में बना हो। पृथ्वी के बाहर 8 ग्रहों का ऐसा ग्रुप जो एक तारे यानी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, इसे ही हम सोलर सिस्टम कहते हैं। वोयेजर फर्स्ट जुपिटर प्लैनेट और सैटर्न प्लैनेट की डीप स्टडी करने गया था। 5 मार्च 1979 को जुपिटर प्लैनेट के काफी पास से गुजरते हुए वोयेजर फर्स्ट ने इस प्लैनेट की कई सारी महत्वपूर्ण तस्वीरें खींची। धरती पर भेजी जाने वाली बेहद साफ और दिलचस्प तस्वीरें जुपिटर प्लैनेट की नई जानकारी की बहुत सी परत खोलती है। इससे हमें यह भी पता चला कि ज्वालामुखी सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि जुपिटर के एक उपग्रह पर भी पाए गए हैं, और समुद्र सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि तस्वीरों से पता चला कि जुपिटर प्लैनेट के उपग्रह यूरोपा पर भी समुद्र मौजूद है। इस यान द्वारा जुपिटर प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी मिली। अप्रैल 1979 में इसका जुपिटर प्लैनेट मिशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद वोयेजर फर्स्ट 12 नवंबर 1980 को सैटर्न प्लैनेट के नजदीक पहुंचा। इसके उपग्रह टाइटन के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करके हम इंसानों तक पहुंचाई। शनि के उपग्रह टाइटन पर भी बड़ी तादाद में पेट्रोकेमिकल है और यहाँ पर मीथेन गैस की बारिश होती है। वोयेजर ने तस्वीरों के जरिए सैटर्न प्लैनेट के छल्लों के नए राज बताए। सौरमंडल में जिंदगी के सबसे ज्यादा आसार शनि के उपग्रह एनसेलाडस पर दिखते हैं। तब इन तस्वीरों को देखकर साइंटिस्ट एमिली लकड़वाला ने कहा कि शनि का हर उपग्रह अपने आप में अनोखा है, जिसके लिए हमें एक अलग से मिशन की जरूरत है। नवंबर 1980 में वोयेजर फर्स्ट ने सैटर्न प्लैनेट से आगे का सफर शुरू किया और दूसरी तरफ 9 महीने बाद वोयेजर 2 ने सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की ओर रुख किया। वोयेजर सेकेंड 1986 में यूरेनस ग्रह के करीब पहुंचा, जिससे हमें पता चला कि यूरेनस गैस से बना एक ग्रह है जिसके 10 उपग्रह हैं। इसके बाद 1989 में वोयेजर 2 नेपच्यून ग्रह के करीब पहुंचा। टाइटन नाम का इस ग्रह का उपग्रह बेहद दिलचस्प था। यहाँ पर नाइट्रोजन के गीजर देखने को मिले। इस मिशन से हमें ये पता चला कि धरती पर होने वाली तमाम गतिविधियां केवल धरती तक ही सीमित नहीं बल्कि दूसरे ग्रह और उपग्रह पर भी ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं। फिलहाल वोयेजर जब 14 फरवरी 1990 को पृथ्वी से जब 6.6 अरब किलोमीटर दूर पहुंचा, तो ये वोयेजर फर्स्ट का सबसे यादगार लम्हा था, जब इसने अपने कैमरे धरती की तरफ घुमाए, जिसमें हमारी धरती मात्र एक नीले बिंदु जैसी दिख रही थी। वो हमें केवल एक छोटे से पॉइंट के रूप में नजर आई। इस स्तर पर देखने से हमारी पृथ्वी तो एक चींटी जैसी भी नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में ये एक छोटी सी नीले रंग की टिमटिमाती वो जगह है जहां हम रहते हैं, तो हम इंसानों का कितना वजूद है, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर वोयेजर फर्स्ट के कैमरे से खींची जाने वाली अंतिम तस्वीर थी। इसके बाद इसके कैमरे को बंद कर दिया गया क्योंकि अंतरिक्ष में केवल घनघोर अंधेरा है। दरअसल वोयेजर दुनिया के पहले ऐसे स्पेस मिशन हैं जिनका कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में है। आज इतने सालों बाद भी ये दोनों स्पेसक्राफ्ट खुद से अपना सफर तय कर रहे हैं और पड़ताल करते रहते हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम चालू भी करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस ब्रह्मांड में सिर्फ हम अकेले हैं? क्या ब्रह्मांड में कोई अन्य बुद्धिमान सभ्यता अस्तित्व में होगी? यानी ब्रह्मांड में कोई एलियन की दुनिया भी है या नहीं? इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों का कहना है बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। साइंटिस्ट एमिली लकड़वाला कहती है कि किसी भी खगोलीय घटना के जरिए धरती पर से जिंदगी का खात्मा हो सकता है। ऐसे में वोयेजर के जरिए ही हमारी सभ्यता की निशानियां बहुत दूर ब्रह्मांड में सेफ रहेंगी, और अगर किसी एलियन सभ्यता से वोयेजर की मुलाकात हो जाए तो उसे इंसानी सभ्यता की एक झलक इस गोल्डन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिल सके और वो हमसे संपर्क कर सके। यानी वोयेजर सिर्फ वन स्पेस मिशन नहीं बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया इंसानियत का संदेश भी है। 1 फरवरी 2003 में वोयेजर फर्स्ट टर्मिनेशन शॉक की सीमा को पार कर गया। 5 नवंबर 2008 को वोयेजर 1 इंटरस्टेलर मीडियम में पहुंच गया, यानी सूर्य की सरहदों से दूर। अब बात करते हैं कि क्या है इंटरस्टेलर मीडियम। सूर्य से बाहर की ओर बहने वाली सोलर वाइंड से सोलर सिस्टम के चारों ओर एक बुलबुला जैसा घेरा बना हुआ है। इस बुलबुले जैसे घेरे को होलियोस्फीयर कहते हैं और इसकी सीमाओं से बाहर जो अंतरिक्ष मौजूद है उसे इंटरस्टेलर मीडियम कहा जाता है।
इस वोयेजर स्पेसक्राफ्ट में प्लाज्मा वेव मशीन लगाई गई है, जिसका काम है प्लाज्मा डेंसिटी की रीडिंग करना। यहाँ पर प्लाज्मा का बढ़ा घनत्व इस बात का प्रमाण है कि यान सोलर विंड के गर्म और कम घनत्व वाले प्लाज्मा के घेरे से बाहर निकलते हुए ठंडे और ज्यादा प्लाज्मा वाले इंटरस्टेलर स्पेस में हमारा वोयेजर 1 सफर कर रहा है, क्योंकि वोयेजर 2 में प्लाज्मा डेंसिटी के जो आंकड़े मिले हैं उसी तरह के आंकड़े वोयेजर फर्स्ट में भी मिले थे जब उसने ISM यानी इंटरस्टेलर मीडियम में प्रवेश किया था। हेलियोस्फीयर से वोयेजर 2 के बाहर निकलने का सबसे मजबूत साक्ष्य प्लाज्मा साइंस एक्सपेरिमेंट PLS से प्राप्त हुआ। वोयेजर 1 2012 तक सूर्य की सीमा को पार कर गया था। ये यान पिछले 43 साल से नासा के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए संपर्क स्थापित कर रहा है। अक्टूबर 2020 में वोयेजर फर्स्ट ने एस्ट्रोनॉमर को एक इंपॉर्टेंट और अनएक्सपेक्टेड डेंसिटी के इंक्रीज होने की इंफॉर्मेशन दी। वोयेजर 1 को पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचाने में 20 घंटे का टाइम लगता है। ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 152 AU यानी 22.8 बिलियन दूर पहुंच चुका है। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट में एटमी बैटरीज लगी हैं। जल्द ही इनमें इलेक्ट्रिसिटी बनना बंद हो जाएगी, क्योंकि वोयेजर स्पेसक्राफ्ट रेडियो एक्टिव पावर जनरेशन इक्विपमेंट से चल रहे हैं और ये अपने निर्धारित जीवन काल से अधिक काम कर चुके हैं। अब तो हर साल इलेक्ट्रिसिटी बनने की प्रक्रिया में 4 वाट कम इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसीलिए इसके पुराने पड़ चुके इंस्ट्रूमेंट्स को बंद किया जा चुका है। स्पेसक्राफ्ट के कैमरे भी बंद किए जा चुके हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में गुप्त अंधेरा है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बचाकर वोयेजर को अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। 2021 तक लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल इंस्ट्रूमेंट और कॉस्मिक वेव सबसिस्टम जैसे उपकरण भी बंद करने की योजना है। 2024 तक ये मिशन अपने प्रॉपर वे में वर्क करता रहेगा, लेकिन इसके बाद बैटरी कमजोर होने के कारण ये पूरी तरह 2025 तक बंद हो सकता है। लेकिन फिर भी ये अंतरिक्ष में भटकते हुए गोल्डन रिकॉर्ड डिस्क में दर्ज हमारे अस्तित्व को बनाए रखेगा। यूं तो वोयेजर सौरमंडल की सीमा के बाहर जा चुका है, लेकिन उसे अभी तक हम जैसा कोई नहीं मिला और हमसे अलग तरह की दिखने वाली कोई प्रजाति भी नहीं मिली, जिस तक वोयेजर हम धरतीवासियों का संदेश पहुंचा सके। एक ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री हेलेन शर्मन के मुताबिक इस ब्रह्मांड को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हो सकता है कुछ दशक बाद हम किसी ऐसी मुसीबत का सामना करें जिसका शायद पृथ्वी पर कोई सलूशन ही न हो। ऐसी स्थिति में तब हमें किसी दूसरे ग्रह को तलाशना होगा अपना अस्तित्व बचाने के लिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में न जाने कितने ऐसे ग्रह होंगे जिन पर जीवन होगा। अब है भविष्य की योजना। वैज्ञानिकों की योजना एक ऐसे रैप ड्राइव स्पेसक्राफ्ट बनाने की है जिसकी स्पीड 25 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड होगी और इसका वेग प्रकाश के वेग से 830 गुना ज्यादा। फिलहाल इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब नासा का एक और मिशन है जिसे 2024 तक लॉन्च किया जाना है। इसके जरिए वोयेजर के ओवरव्यू का परस्यूएंस किया जाएगा। वोयेजर दिन प्रतिदिन हमसे दूर बहुत दूर होता जा रहा है और जब वोयेजर एक दिन सुदूर अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा तो वो जो सिग्नल भेजेगा उसे हम तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। इस ब्रह्मांड के पार क्या है, कहीं ना कहीं तो इस ब्रह्मांड का आखिरी छोर होगा ही। इस उम्मीद के साथ वोयेजर लगातार सफर किए जा रहा है। अब देखना ये होगा कि वोयेजर फर्स्ट और वोयेजर 2 में कौन सबसे पहले हमें अच्छी खबर देता है। धन्यवाद।